बीइंग योर ब्रदर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके एनर्जी को पुल अप करना, और मैं आपके एनर्जी को पुल अप करने के लिए लेके आया हूँ ये वीडियो। इस वीडियो में मैं देखूंगा आप और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हो। छोटू सा रीडिंग होगा, एंड तक देखिएगा। जो भी एडवाइस मिल रहा है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, यानी कि नो पर्सनल रीडिंग, नो पर्सनल सेलिंग। सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। और लास्टली देखिए, मैं मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सभी वीडियो आपके लिए हो, बट अगर आप ओपन माइंड से देखिएगा, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड महसूस करके देखिएगा, तो ज़रूर आपको आपका मीनिंग मिल जाएगा। सो आप लोग बेझिझक देखिए, बट अगेन कभी भी खुद को फोर्स करके नहीं देखिए। लाइक दादा ने वीडियो अपलोड किया है मतलब देखना है, नो। पहले खुद को पूछिए कि ओके आपको ये देखना है या नहीं। अगर आपका मन आपको कहता है, बेझिझक देखिए, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। सोल का कोई जेंडर, कोई रिलीजन नहीं होता है। सो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सेम जेंडर, ट्विन फ्लेम, सोलमेट सबके लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए भी है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे आपके कनेक्टेड पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके साथ जो पर्सन कनेक्टेड है उनकी एनर्जी क्या है इस टाइम पे, मैं देखूंगा पहले। ओके, द टू ऑफ पेंटिकल्स, दे आर शफलिंग और दे आर जगलिंग। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप एक ऑन एंड ऑफ कनेक्शंस पे हो, या फिर दो पर्सन इस टाइम पे आपके बारे में सोच रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट समवन इज अ प्लेयर एंड समवन इज लेस एनर्जेटिक। सो समवन इज बेसिकली जो आपको लव बॉम्बिंग कर रहे हैं एंड देन घोस्ट हो जा रहे हैं। समवन इज बेसिकली आपको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, बट आपको जो चाहिए वो प्रोवाइड नहीं करते। सो समवन इज बेसिकली नॉट providing that basic emotional support, and someone is available providing emotional support but not giving you that assurance. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर आप कंफ्यूज्ड हो बिकॉज ऑफ टू एनर्जी, या फिर आपके पर्सन आपके साथ काइंड ऑफ कभी बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं। आई कुड फील कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको फुल्ली अलाउ नहीं कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम आपको छोड़ भी नहीं दे रहे हैं। समवन इज जगलिंग विथ योर इमोशन। ऐसा लग रहा है कि वो एक मैरिड पर्सन है, ऐसा लग रहा है कि उनका इमेज अलग है, ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा इनफिडियल है। लाइक वो आपको भी अपने लाइफ में रखने की कोशिश करे और किसी और को भी रखने की कोशिश करे। समवन प्रोबेबली इज kind of taking you as their backup. They are not fully into you and also they are not releasing you. और ऐसा मुझे लग रहा है the vice versa, like दो पर्सन ऐसे हैं जो अलग लेवल पे आपके साथ कनेक्टेड है and each of them are completely different from each other. So like ऐसा है कि आपको जो चाहिए वो बेसिकली नहीं मिल रहा है, बट वो अपने तरीके से अपना इनपुट दे रहा है। ऐसा मुझे लग रहा है कि समवन फ्रॉम योर पास्ट इज स्टिल इन योर कॉन्टैक्ट, बट इनके कुछ बातचीत नहीं हो रहा है, वो ज़्यादा कुछ एक्शंस नहीं ले रहे हैं, बट अगेन वो साइकिक वे में आपको पुल कर रहे हैं। कोई एक ऐसे एनर्जी वैम्पायर भी मुझे दिख रहा है कि जो साइकिक वे में आपको पुल कर रहे हैं। They are basically fumbling, okay? Either you or someone else, either you or their life, either you or their family, either you or their goal, whatever it is. They are not on their true or honest mind, okay? They are not being honest. They are not being subtle. They are fast. They are going very fast. कुछ लोग ऐसे हैं जो बात बात पे वैलिडेशंस मांग रहे हैं, बहुत जल्दी बहुत दूर का बात कर रहे हैं। आई एम नॉट सेंसिंग एनीथिंग सूटेबल, आई एम नॉट सेंसिंग एनीथिंग गुड एनर्जी। टू ऑफ पेंटिकल्स अक्सर मीन्स either they are off, sometimes they are on, sometimes they are off, they are on. So I am totally confused. Let's see आपकी एनर्जी कैसा है इस टाइम पे, आपकी एनर्जी कैसा है। let me see आपकी एनर्जी कैसे है। ओह, द क्वीन ऑफ शोर्ड्स, ओह माय गॉड। आपको पता है कि कौन है सही और कौन है गलत। द क्वीन ऑफ शोर्ड्स आप डिस्कवर किए हो, आप उनके असली चेहरे को देखे हो, आपको पता है लाइफ क्या कह रहे हैं आपको। काइंड ऑफ कुछ कड़वा सच ऐसे हैं जो हमारे सामने रहते हैं, बट हम लोगों को भी पता है कि अगर हम वो सच को अपना लेते हैं सो जिंदगी में हम लोगों को थोड़ा बहुत अकेला रहना पड़ेगा।
आई काइंड ऑफ फील कि यू आर सैड, बिट्रेल बाय समवन, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने आपका चीट किया है, किसी ने आपको झूठ बोला है। सो यू आर सैड कि लाइफ आपके साथ इतना अनफेयर क्यों है, लाइफ में आपको इतना मुसीबतें क्यों झेलना पड़ा है। द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि आप पूरे टाइम अकेले हो, ना आपके घर वालों ने अपनाए, ना आपको दोस्त मिला, ना आपको एक बहुत फ्लुएंट, बहुत फ्लेक्सिबल जॉब अपॉर्चुनिटी मिला। एवरी छोटे मोटे वर्क के लिए आपको लिटरली बहुत तूफानों को झेलना पड़ा, बहुत झमेला करना पड़ा, एंड देन जाके आपको कुछ रियलिटी मिलता है। सो द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि यू आर नॉट होपिंग फॉर एनी फेरी टेल, आपको कोई फेरी टेल की उम्मीद नहीं है। आपको पता है कि इस टाइम पे आपको पता है कि कौन सही कौन गलत है, एंड यू आर हैविंग हार्ट लाइक आपको बहुत तकलीफ हो रहा है झेलने के लिए। द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, हाल ही में आप किसी को रिजेक्ट किए हो, एंड दैट्स व्हाई दे आर प्रोबेबली ट्राइंग टू कम बैक, एंड आप उनको आने नहीं दे रहे हो। ऐसे भी हो सकता है कि आपको पता है कि कौन है कल्प्रिट, तो आप उस एनर्जी वैम्पायर को सही तरीके से रिवर्स साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप बाउंड्री क्रिएट किए हो, आप कभी भी उसके सामने अवेलेबल नहीं हो रहे हो, एंड दे आर ट्राइंग टू बी वेरी पोलाइट। सो टू ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कभी वो आपके मैसेजेस चेक करे, कभी वो आपके सामने आ रहे, कभी गायब हो जा रहा है। एंड द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, आप चौकन्ने हो, आपको पता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, आपको पता है कि व्हाट नीड्स टू बी डन। सो I think at this point of time, you are looking for an honest person. आपको सच जानना है, आपको एक सच्चे पर्सन की तलाश है। हो सकता है कि हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, हो सकता है नो कांटेक्ट में हो सकता है आप सिंगल हो सकता है कि बिट्रेल्ड हो, लाइक किसी ने थर्ड पार्टी के साथ आपको रिप्लेस किया है और आप गुस्से में हो और आपको जस्टिस चाहिए। यस, आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपको क्लियरली पता है कि क्या चल रहा है और आपको चाहिए जस्टिस। आपको क्यों नहीं मिला, आपको उन्होंने क्यों सच नहीं बोला, आपको क्यों छुपाए, काइंड ऑफ आपके पास क्वेश्चंस है और आप उनसे सुनना चाहते हो ये सारे जवाब। आप क्लैरिफाई करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो खुद आके कन्फेस करे, आप चाहते हो कि वो बात करे। एंड जब तक ना वो आपको सच बता रहे, जब तक ना वो आपको कमिटमेंट दे रहे, जब तक ना वो आपको क्लैरिटी दे रहे, तब तक आप उनको अलाउ नहीं करोगे। सो यू आर सैड अलोन, probably not talking to anyone, probably not on social media, probably watching this video because आप देखना भी नहीं चाहते हो, बिकॉज यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं। ओके, यू स्पॉट द लायर। हो सकता है कि आपने जो लायर है उसको पकड़े हो, जो झूठे है उसको पकड़े हो। यू स्पॉट द चीटर एंड नाउ यू आर सैड कि आप किसके साथ थे, आप किसके साथ अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे थे। यू आर नाउ, हो सकता है कि आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिला है, बहुत ही लाइक रिसेंटली आपको क्लैरिटी मिला है कि आप जिसको बहुत अच्छा समझ रहे थे वो एक्चुअली एक एनर्जी वैम्पायर, वो एक मैनिपुलेटर था और वो आपको मैनिपुलेट कर रहे थे। सो द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि आप हाल ही में किसी को कट किए हो या फिर कट ऑफ करने वाले हो, डिवोर्स के बारे में सोच रहे हो, या फिर थर्ड पार्टी के बात आपके जहन में आ रहे हैं, उनको कुछ लाइक आपका इंट्यूशंस आपको कह रहे हैं कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिहाइंड योर बैक, एंड आप एक सच का तलाश कर रहे हो कि व्हाट माइट बी द रीजन, क्या रीजन हो सकता है, क्या हो सकता है। सो दैट इज इट। आपके पर्सन का बर्ताव में कुछ बदलाव है। दे आर नॉट what they usually behave, they are not behaving what they usually do, and आपका माइंड में ऑलरेडी कुछ सवालों का जवाब आपका माइंड आपको ढूंढने के लिए कह रहा है। let's see क्या एडवाइस, क्या रिजल्ट। ओह, द 3 of Wands। ओके, आपको एक ब्रेक थ्रू मिलेगा, आपको आपके क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगा। आप में से बहुत सारे लोग फाइनली आपके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जा पाओगे। 3 of Wands मीन्स मैनिफेस्टेशंस। सो आपको आइडिया था, आपको शक था कि क्या आपको आंसर्स मिलने वाला है, आपको आइडिया था कि आपके पर्सन कब अपनी यूजुअल पैटर्न में वापस आएंगे, आपको आइडिया था कि क्या कब आपके सिचुएशंस बदलेंगे।
आपको आइडिया था कि यूनिवर्स आपको क्या कहने के लिए बोल रहे हैं. सो remember what I have got, like I have told you in the previous video, कि like आपके पास आइडिया था एंड आप जस्ट प्रिपेयर कर रहे थे. हो सकता है इमोशन एंड पैशन को मिक्स करके कुछ करने के लिए सोच रहे थे. एंड प्रोबेबली आप एक साइकिक हो, आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करना चाहिए. सो द 3 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप डिग्निफाइड वे में अपने ब्रेक थ्रू की तरफ चल रहे हो. 3 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कुछ आंसर्स का जवाब मिल रहा है, इसीलिए कुछ दरवाजे जो बंद होके पड़ा था, नाउ ये दरवाजे को आप ओपन कर रहे हो. सो यू आर ओपनिंग द डोर, नॉट समवन इज ओपनिंग द डोर फॉर यू. नो, आपके लिए कोई दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, आप अपने दरवाजे को खुद खोल रहे हो. मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यू आर फाइंडिंग अ सोल्यूशन इन योर रिलेशनशिप. आपको आपके रिलेशनशिप में एक सोल्यूशन मिल रहा है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, आपको किस तरीके से आगे जाना है. क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अपने बलबूते पे कुछ कर रहे हो अपने लाइफ में, और आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है. आपका लाइफ सेफ है, सिक्योर है एंड आपका एक फ्यूचर है. ये जो हॉराइजन आप देख रहे हो, ये जो रेनबो आप देख रहे हो, दिस इज अ साइन दैट मीन्स दैट यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शंस. एंड जो भी आप एक्शंस लिए थे या फिर जो भी स्ट्रैटेजी आप अपनाए थे टू गेट अ रिवॉर्ड और टू गेट अ फ्रूट, आपको वो फल मिलेगा, आपको वो रिजल्ट मिलेगा. सो आई थिंक आपने जो स्ट्रैटेजी अपना रहे थे वो स्ट्रैटेजी काम करेगा, आपका प्लान काम करेगा. आप जिस सोच से आपके पर्सन के साथ आप बात कर रहे थे, या फिर आपके पर्सन को आप इग्नोर कर रहे थे, या फिर आपके पर्सन को आप एक मतलब डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर रहे थे, जो चीज़ के लिए आपको पता चलेगा वो चीज़. सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि शायद आपको आपके पर्सन अप्रोच करेंगे, शायद आपका रिवर्स साइकोलॉजी काम कर गए. कोई एक ऐसे पर्सन को जो आप ब्लॉक करके रखे थे, या फिर जिसको आप भाव नहीं दे रहे थे, जिसके साथ आप बातें नहीं कर रहे थे, जिसको आप अपने एनर्जी को एक्सप्लॉइट करने नहीं दे रहे थे, नाउ उनको समझ में आ जाएगा कि आप एक्चुअली हो कौन. समवन इज गोइंग टू अंडरस्टैंड योर रियल वैल्यू. किसी को पता चलेगा कि आपके साथ अगर वो दुश्मनी किए हैं या फिर कुछ छेड़छाड़ किए हैं, तो वो अपने लाइफ में सबसे गलत काम किया है. सो द 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सपेंशन. 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता है, अब इस रिलेशनशिप को कोई नहीं रोक सकता है, अब आपके ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता है. ऐसा लग रहा है कि आप एक स्टक सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप को लेके एक पॉजिटिव सिचुएशंस पे आ रहे हो सकता है कि ये पर्सन आपको नचा रहा था, अब आप इस पर्सन को बोलेंगे कि आई एम नॉट गोना लिसन टू योर ऑल स्टफ, नाउ यू हैव टू लिसन टू मी. लाइक आप, मुझे देख रहा है कि आप फर्स्ट फॉरवर्ड होकर उनको कह रहे हो कि मैं आपके बातें सारे सुनूंगा नहीं, हाँ जो चीज़ मुझे लगेगा कि मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा, अब आपको भी मेरा बात सुनना है. सो यू आर गोइंग टू गिव देम रिप्लाई. अब आप उनका दिशा दिखाओगे, अब आप चुपचाप नहीं सोओगे. द 3 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप अपना लाइफ को आप अपने तरीके से चलोगे और आप अपना लाइफ को अपने तरीके से नियंत्रण करेंगे. पहले शायद आप उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट थे और आपको ऐसा लग रहा था कि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, या फिर वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे. और जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जा रहे हो, जब आप सेल्फ मेड जोन में आ रहे हो, हाई सेल्फ एस्टीम के साथ आगे बढ़ रहे हो, तब शायद ये पर्सन धीरे धीरे आप ही को फॉलो करेंगे. मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रिसेंट सक्सेस आपके सामने आ रहा है. ओके, हो सकता है कोई जॉब ऑफर ऑल ऑफ अ सडन, हो सकता है कि कोई नए इंक्रीमेंट, नए चीज़, नए रिजल्ट, नए एजुकेशंस, बिकॉज समथिंग इज अबाउट टू एंटर इन योर लाइफ एंड दैट कैन चेंज योर रियलिटी. कुछ ऐसे चीज़ आपके सामने आने वाले हैं जो आपको और स्ट्रॉन्ग बना देंगे, जो आपको एक इंडिपेंडेंट पर्सन बना देंगे. शायद आपको पर्सन को लग रहा था कि आप एक एम्पैथ हो, आपके पास उतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, आप एक ऑर्डिनरी पर्सन हो, आप कुछ नहीं बोलते हो, आपको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है.
और जब से आप अपना रुद्र रूप को धारण किए हो, जब से माँ धूमावती आपको मदद किया है, ठीक है, रिलीज इट, रिलीज इट। जब से आप अपने इमोशंस अटैचमेंट को रिलीज किए हो, आप अपने बेस्ट वर्जन्स पे चले गए, एंड दैट बेस्ट वर्जन इज गोना अट्रैक्ट समथिंग ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सो एक ऐसा बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ रहा है आपके सामने, और यूनिवर्स कह रहे हैं कि बी प्रिपेयर टू लुक समथिंग बिग, बी प्रिपेयर फॉर अ ग्रेट चेंज, बी प्रिपेयर फॉर अ ग्रेट गिफ्ट। थैंक गॉड आपने इस पर्सन को कट ऑफ किया, थैंक गॉड आपने इस पर्सन के सामने एक बाउंड्री लेके आए, थैंक गॉड आप इस पर्सन को रियलाइज करवाए कि यू डोंट नीड दैट पर्सन नीड्स यू। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रहे हैं, और जो आपके पर्सन, जो अपॉर्चुनिटी, जो ब्रेक थ्रू आपके पर्सनैलिटी को चेंज कर देंगे। इनफैक्ट आप फॉरेन भी जा सकते हो, दैट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी। लाइक आपका होल लाइक लाइफ, एजुकेशन, इमेज, पोजीशन सब चेंज होगा इन अ पॉजिटिव वे। ओके, दैट इज अबाउट टू हैपन। You are going to find your breakthrough. You are going to find that chance of a lifetime. Okay? Let's see इस टाइम पे यूनिवर्स आपको क्या सलाह दे रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं यूनिवर्स, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए मेरे यूनिवर्स। 7 of Cups. Okay? Don't be fooled. Don't be fooled by those negative people. 7 of Cups means बहुत सारे ऑप्शंस, ऐरे गहरे ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं, बट आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको पता है आपको कहाँ जाना है। द 7 of Cups मीन्स कंफ्यूजन्स क्रिएट कर सकते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन कुछ चीज़ों को कंफ्यूज कर सकते हैं, या फिर आपके सामने बहुत ऑप्शंस लेके आ सकते हैं। ओके, don't pay attention to all those advisors, don't pay attention to your distractions। आप जो प्लान किए हो उस प्लान के साथ डट के खड़े रहो। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि अरे इस वक्त ऐसे सिचुएशंस को छोड़ के मत जाओ। आई कुड फील कि बहुत सारे टैरो रीडर, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट आपको समझाएंगे, बहुत लोग आपको समझाने के लिए आएंगे, बहुत सारे लोग आपको सलाह देंगे टू डू समथिंग, to chase। Don't pay attention, confuse मत करो खुद को। आप अपने प्लान के साथ अड़े रहो। The Queen of Swords means कि you have already realized the truth। आपको सच्चाई पता है और उस सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहो। वो सच्चाई आपको और आगे लेके जाएगा, बट उस सच्चाई के पथ से भटकाने के लिए, या फिर आपको अपने धर्म से भटकाने के लिए, इधर आपके पास पर्सन आ सकते हैं, या फिर कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट, कोई भी पर्सन आके आपको भटका सकता है। डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। द 7 of Cups ऑल्सो मीन्स कि जरूरी नहीं कि लाइफ में एक ही तरीके का नतीजा होगा, लाइफ एक ही तरीके से आपको आगे लेके जाएगा। लाइफ मल्टीपल तरीके से, मल्टीपल डायमेंशन से लेके जा सकता है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, मल्टीपल चीज़ें आपके सामने आ सकता है। सो ऐसे कोई नहीं कह सकता है कि कुछ नहीं मिलेगा आपको, या फिर ये गलत है, या फिर आपके अंदर कुछ नहीं है। सो 7 of Cups मीन्स कि कौन कह सकता है कि फ्यूचर में आपको कुछ चीज़ नहीं मिलेगा, राइट। 7 of Cups मीन्स कि मल्टीपल पाथवेज आपके लिए ओपन हो सकता है, बट आपको अपना पथ पहले चूज करके जाना है। लाइक यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जब भी हम लोग कोई डिसीजंस लेते हैं और कुछ करते हैं, बहुत सारे लोग टॉन्ट करके, क्रिटिसाइज करके, नेगेटिव एनर्जी सेंड करके कोशिश करते हैं कि ताकि आप आगे ना जा पाओ। और ये एक टेंडेंसी बन चुका है 2020 से मैं देख रहा हूँ। सो दिस 7 of Cups मीन्स कि बहुत सारे हेटर्स आके आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं, बहुत सारे लोग आके आपको पीछे धकेल सकता है, टफ कंपटीशन दे सकता है। वेल माय स्वीट ब्यूटीफुल ब्रदर एंड सिस्टर्स, यू डोंट नीड इवन अ कंपटीशन, बिकॉज आप उस रैट रेस के हिस्सा नहीं हो, आप एक अलग जोन में हो और आप उस ईगो ड्रिवन सोसाइटी के हिस्सा नहीं बनना चाहते हो। टैरो नोज दैट।
वेरी वेल, 7 ऑफ कप्स मीन्स कि ये सब कन्फ्यूजन्स इनके लिए बहुत अट्रैक्टिव सा लग सकता है, इनके लिए ये सब कन्फ्यूजन्स लुक्रेटिव सा लग सकता है। आपको कोई कन्विंस नहीं कर सकता है, आपको कोई बुद्धू नहीं बना सकता है, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। सो यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ द ट्रूथ। आपको अपने सच्चाई के साथ जाना है। अगर कोई आपके सामने आके कुछ भी बोल दे, उसको विश्वास नहीं करना है। आपको अपना सपना खुद देखना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, आगे बढ़ते जाना है। आप दोनों की एनर्जी में मुझे साफ दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे विद अ डिफरेंट ऑफर, और वो आपको मैनिपुलेट करेंगे by offering gifts, by giving you access, by telling you all those stories. Don't believe in that. उनके काम को देख के उनको जज करो, उनके बातों से नहीं। सो आई फील यहाँ पे मैसेजेस आ रहा है कि अगर आपके पर्सन एक्शंस ले रहे हैं और पॉजिटिव तरीके से जो कह रहा है वही कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग रियली वेल एंड यू आर हेल्पिंग हिम और हर टू बिकम द बेस्ट। और अगर वो सिर्फ बातों से ही काम चला रहे हैं, उसके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है और वो सिर्फ वादा कर रहे, फॉल्स फेक प्रॉमिसेस दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो पर्सन कभी बदलने नहीं वाला है। स्टॉप पेइंग अटेंशन टू देम, स्टॉप लिसनिंग देम, फोकस ऑन योर गोल एंड सेल्फ वर्क, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट, खुद के ऊपर काम करना। आपको मतलब खुद के ऊपर काम करते जाना है। यू रियली नीड टू कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। ओके, दैट इज इट गाइज एंड गर्ल्स एंड माई स्वीट ब्यूटीफुल फैमिली। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा नई वीडियोस के साथ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग सही पथ पे जा रहे हो, बट कुछ लोग नहीं चाहते कि आप उस सही पथ पे जाए, इसीलिए वो लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करें। बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट, जय माता।